मैं राम पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कराने का प्रण लेता हूं। समस्त ऋषियों को, मुनियों को प्रभु श्री राम के इस प्रण से संतोष हुआ। तत्पश्चात तीनों अगस्त्य मुनि से मिले। अगस्त्य मुनि श्री राम के पृथ्वी पर आगमन का कारण जानते थे, इसीलिए राक्षसों के नाश हेतु उन्होंने श्री राम को दंडक वन में स्थित पंचवटी में रहने का सुझाव दिया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित अगस्त्य मुनि के बताए अनुसार पंचवटी में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन वहां शूर्पणखा नामक राक्षसी विचरण करने आई। श्री राम के रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। वह एक अत्यंत सुंदर रूपधर श्री राम के पास गई और बोली, तुम जैसा अत्यंत सुंदर पुरुष मैंने तीनों लोकों में नहीं देखा। मुझ जैसी सुंदर स्त्री भी कहीं नहीं है। यह संजोग विधाता ने रचा है, इसलिए आओ मेरे संग चलो। यह वन तुम्हारे लिए नहीं है। श्री राम ने शूर्पणखा से कहा, देवी, मैंने देखा है कि जब एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं तो क्या होता है। मैंने अपनी भार्या सीता को वचन दिया है कि मैं उनके सिवाय किसी और स्त्री को नहीं सोचूंगा। अतएव मुझे क्षमा करें। मेरे ही समान मेरा भाई लक्ष्मण है, आप उससे बात करिए। लक्ष्मण जी के पास जब शूर्पणखा गई तो उन्होंने उससे कहा, मैं तो उनका दास हूं, उनके आगे मेरी क्या बिसात। आप उन्हीं के पास जाओ, वे ही कुछ करेंगे। शूर्पणखा को क्रोध आ गया। उसने अपना विकराल रूप प्रकट कर सीता जी पर आक्रमण किया। तब श्री राम के संकेत पर लक्ष्मण जी ने अपने एक प्रहार से उसकी नाक काट दी। वह चीखती हुई वहां से भाग गई। शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई खर और दूषण के पास भागी और उनसे कहा, तुम्हारे ही वन से तुम्हारी बहन की यह दशा कर दी है, क्या इसका प्रतिशोध नहीं लोगे? धिक्कार है तुम्हारे बल पे। शूर्पणखा ने सारी बात खरदूषण को सुनाई। मेरे आगे वो मनुष्य तुच्छ है। फिर एक विशाल सेना लेकर खरदूषण श्री राम को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। आकाश मार्ग से उड़ते हुए, गरजते हुए, ललकारते हुए, असंख्य भयानक हथियार धारण करे हुए, काले घने बादलों की तरह राक्षस श्री राम की ओर चल पड़ते हैं। उधर श्री राम ने राक्षसों को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, भाई लक्ष्मण, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है। जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में जाओ। राक्षसों की सेना को देख श्री राम मुस्कुराते हैं। धनुष को कंधे पर चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हैं। कमर में तरकश कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर प्रभु राक्षसों की ओर देख रहे हैं। श्री राम को घेर कर खरदूषण सेना सहित खड़े हैं।
खर श्री राम से कहता है, तुम तो बालक जान पड़ते हो, अपनी स्त्री हमें दे दो और अपनी जान बचा के चले जाओ। बिना विचलित हो श्री राम उत्तर देते हैं, यदि बल न हो तो लौट जाओ। युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वाले को मैं नहीं मारता। राक्षस भयानक चीख निकाल श्री राम की ओर भागते हैं। बाण, धनुष, तोमर, शूल, कृपाण, फरसा आदि लिए उनकी ओर दौड़ते हैं। फिर श्री राम ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर राक्षसों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण राक्षसों की भुजा और सिरों के टुकड़े कर डालते हैं। 14,000 राक्षसों को श्री राम अनेकों आघात कर मोक्ष प्रदान कर देते हैं। मही परत उठी भट भीरत मरत, न करत माया अति धनी। सुर डरत 14 सहस्त्र प्रेत, बिलौ की एक अवध धनी। तब अपने भाइयों की ऐसी गति देख शूर्पणखा भागकर रावण के पास पहुंचती है और कहती है, भाई रावण, दशाग्रीव, आपके रहते देखो मेरी क्या दशा हुई है। शूर्पणखा ने रावण को युद्ध के बारे में बताया, खर दूषण के वध के बारे में बताया और उस कपटी शूर्पणखा ने रावण को माता सीता की सुंदरता के बारे में भी बताया। रावण ने प्रतिशोध का वचन दे शूर्पणखा को रवाना किया, पर वह रात भर सोचता रहा। देवता, असुर, नाग, कोई मुझे क्या, मेरे सेवकों को भी नहीं छू सकता। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। यह कार्य भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। मेरी तामसिक प्रवृत्ति के कारण प्रभु का भजन तो नहीं होगा, किंतु युद्ध में उनके बाणों के आघात से मैं मोक्ष अवश्य प्राप्त करूंगा। और यदि वे साधारण मनुष्य हुए तो उनकी स्त्री को हर लूंगा। एक ओर रावण मारीच नाम के एक राक्षस के पास पहुंचा, तो दूसरी ओर प्रभु राम ने माता सीता से एक भेद की बात कही। प्रिय, अब मेरी मनुष्य लीला का समय आ गया है। जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम दिव्य अग्नि में निवास करो। श्री राम के वचन के साथ ही एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। माता सीता उसमें सकुशल समा गई और अपनी ही छाया मूर्ति वन में रख दी। उधर मारीच ने रावण के आने का कारण पूछा। लंकापति, आप किस कारण इतने व्याकुल हैं? रावण ने कहा, 2 मनुष्यों ने खर दूषण का वध कर दिया है। तुम छल से स्वर्ण मृग बन जाओ, मैं उस राजवधू को हर लूंगा। तब मारीच ने कहा, दशानन, आप त्रिलोक विजेता हैं, पर वो मनुष्य रूप में विष्णु हैं।
मैं उनका एक तीर लगते ही 100 योजन दूर जा गिरा था। उन्होंने शिव का धनुष तोड़ा है, ताड़का को मारा है। पुनः विचार कर ले। यह सुन रावण क्रोधित हुआ और मारीच को वही करने का आदेश दिया जो पहले कहा था। मारीच और रावण दंडक वन पहुंचे। वहां मारीच ने एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण मृग हिरण का रूप धरा। वन में एक सुनहरे मृग को देख माता सीता की छाया मूर्ति ने प्रभु श्री राम की लीलावश श्री राम से ही कहा, रघुवर, कितना सुंदर हिरण है, कृपया मेरे लिए इसे पकड़ कर ले आएं। इसे सही अवसर जान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा, भाई, वन में अनेक राक्षस हैं, तुम जानकी का ध्यान रखना। यह कहकर श्री राम उस मृग के पीछे चल दिए। वह मृग रूपी मारीच छिपता छिपाता श्री राम को दूर ले आया। श्री राम ने मृग के छलावे को समझ लिया था। उन्होंने एक कठोर बाण मारा और वह मृग अपने वास्तविक रूप में आ गया। उसने श्री राम की वाणी में आ लक्ष्मण, आ सीते पुकारते हुए श्री राम को मन में प्रणाम कर प्राण त्याग दिए और प्रभु की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। उधर श्री राम मारीच को मार वापस लौट रहे थे और इधर माता सीता को श्री राम की चिंता हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, आप शीघ्र श्री राम की ओर जाएं, वे संकट में जान पड़ते हैं। लक्ष्मण जी इस बात पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, माता, जिसके संकेत मात्र से सृष्टि बनती और बिगड़ती है, ऐसे प्रभु श्री राम को क्या संकट होगा। परंतु माता सीता प्रभु श्री राम को लेकर चिंतित थी। उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो प्रभु राम के पास शीघ्र पहुंचे। लक्ष्मण जी वन और समस्त दिशाओं के देवताओं से जानकी जी की रक्षा करने की विनती कर प्रभु श्री राम को ढूंढने निकल पड़े। रावण ने समय को अनुकूल समझ यति का, एक सन्यासी का वेश धर लिया और माता सीता के समीप गया। माता सीता समझ गईं कि यति के भेष में कोई राक्षस है। उन्होंने कहा, राक्षस, तू काल के वश में है। रावण को क्रोध आ गया। उसने सीता जी को उठाकर अपने मायावी पुष्पक विमान में बिठा दिया, फिर आकाश मार्ग से उड़ चला। माता सीता रावण को हाथों से पांवों से मारते हुए प्रभु राम को पुकारती है, लक्ष्मण जी को पुकारती है। हाँ, जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया। आकाश में ही उड़ रहे गीधराज जटायु ने माता सीता की पुकार सुनी। उन्होंने क्रोध भरे शब्दों में रावण को कहा, दुष्ट रावण, तू अहंकारवश अपना नाश कर बैठा है, परंतु मैं तुझे रोकूंगा। गीधराज जटायु रावण की ओर अत्यंत वेग से उड़े।
एक प्रहार से ही पुष्पक विमान को डामाडोल कर दिया और दूसरे से रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। रावण और जटायु के बीच तलवार और नखों का भीषण युद्ध हुआ। रावण ने क्रोध युक्त होकर गीधराज के पंख काट दिए और सीता जी को पकड़कर अपने विमान पर बैठाकर फिर से उड़ चला।